जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, कोई भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति आपको अप्लाई करनी है, चाहे कॉलेज लेवल की हो या स्कूल लेवल की हो, तो आपको एनएसपी पोर्टल से ही करना होता है। तो पूरी प्रक्रिया बदल गई। आज के वीडियो में मैं फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे और उस प्रोसेस तक वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे आखिर, तभी तो आप आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने गूगल पे या क्रोम पर एनएसपी पोर्टल टाइप कर लेंगे तो आपके सामने ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है scholarship.gov.in ये आ जाएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए खुल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसर, पब्लिक आ गया। ठीक है, स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पर पाएंगे कि अनाउंसमेंट आया हुआ है, अलग से ओटीआर के लिए आया हुआ है। तो ये ओटीआर आखिर क्या है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जब भी आप देखिए लॉगिन के लिए करेंगे तो यहाँ आपसे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक हो चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, तो यहाँ पर आपसे ओटीआर नंबर पूछ रहा है। ओटीआर इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पूरा प्रोसेस बदल गया है। ठीक है, तो उसको आखिर हम कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर पर, जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है, उस पर एनएसपी ओटीआर लिख देना और ये देखिए आपके सामने ऐप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है मैं रोक लेता हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने ओपन हो गया। लॉगिन, रजिस्टर, eKYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन। तो यही आपको करना है, eKYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस आगे के पढ़ने एक और ऐप बाकी है जो हमें डाउनलोड करना है, ये मैं बता दूं, आधार फेस ऑथेंटिकेशन। अब ये देखिए आधार फेस आरडी, ये आपको डायरेक्ट टाइप करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसको भी इंस्टॉल हम कर लेते हैं। ये देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो ये कहीं पर भी कई बच्चे मैसेज करें सर ये ऐप हमको दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे। ये बच्चों ऐप कहीं पे भी, जैसे अन्य ऐप आपके मोबाइल में दिखते हैं, वो दिखेगा ही नहीं। तो लेकिन जैसे आप फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे वैसे ही आपको ये अपने से ओपन हो जाएगा। परमिशन मांगेगा कि परमिशन दीजिए मीडिया से फ़ोटो लेने के लिए, और वैसे ये ले लेगा। ठीक है, और फेस ऑथेंटिकेशन होते ही आपके पास ओटीआर नंबर आ जाएगा, चाहे आप जिस भी उस छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया और मैं ओपन का कहीं पे भी यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है आधार वाला, इसलिए ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब आइए आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो एनएसपी ओटीआर ऐप है उस पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो कई बच्चों को ऑलरेडी रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीआर नंबर तक आया है, तो डायरेक्ट वो प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास ओटीआर नंबर है, ठीक है, तो देखिए अगर हम फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कहते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर मांगता है। तो कई बार कई बच्चों के रेफरेंस नंबर आए हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी आया है और पहले की छात्रवृत्ति आपको मिली है तो फॉरगेट रेफरेंस नंबर करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए फॉरगेट वाले पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका आधार नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और ये कैप्चा हमको भरना है और सर्च करना है। तो आपका रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे यहीं नीचे आ जाएगा और एज ए मैसेज भी आपको आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करके चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर करने की बात थी तो हम इसको पढ़ लेंगे, पूरा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बच्चों इसी चैनल पे मेरा एनएसपी पोर्टल करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें लेटेस्ट वीडियो नीचे की तरफ है। ओटीआर फ्रेश फॉर्म कैसे भरें ये मैंने बताया हुआ है, और आपको रिन्यूअल का पूरा फॉर्म भर के मैंने बताया हुआ है। तो पूरा आप तरीका उससे प्लेलिस्ट से आप बच्चों देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप दोनों को टिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो यही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी है वगैरह, ये सब आ जाएगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। भाई सबसे पहले देखिए हम एनएसपी ओटीआर ऐप खोलेंगे और आप फॉरगेट रेफरेंस नंबर करेंगे। जिन बच्चों का रेफरेंस नंबर आया है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो डाल देंगे। फॉरगेट करने पे आपका आधार नंबर आपको डाल करके जब आप कैप्चा डाल देंगे तो आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस जिन भी बच्चों का होना है वो ओटीआर प्राप्त करना है।
ठीक है। तो जिनको OTR मिल गया है या रेफरेंस नंबर मिल गया है वो आगे का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आधा देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो जैसे हम इसको सर्च पे करते हैं तो ये बच्चे के मोबाइल पर इसका OTP चल जाएगा। देखिए नीचे भी आ गया है रेफरेंस नंबर, नीचे डिटेल आ गई है ऐसे भी, और बच्चे के मोबाइल पे भी आ गया है। तो यहाँ हम रेफरेंस नंबर इंटर कर देंगे, फिर सेंड OTP पे करेंगे। सेंड OTP पे करेंगे तो फिर से ये आपका OTP आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर इंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ के एकदम आराम से प्रोसेस को करना है और कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, चीज़ों को समझ के चलेंगे। आप अपने साथ ज़रूर से ज़रूर अपना आय प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र आप रख लेंगे। फिर यहाँ फिर से देखिए OTP आ गई, OTP मैंने भर दिया, फिर ये कैप्चा है, फिर कैप्चा मैंने भर के नीचे मैं सबमिट करूँगा, जो पिंक कलर का भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आप आराम से यहाँ समझ के हल कीजिए। देखिए पूरा मैं कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट गया। नेक्स्ट करते ही देखिए बच्चे का नाम है पृथ्वीराज चौहान, पूरी इसकी सब डिटेल पूरी आ गई है। तो प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन का तो किया, तो जैसे किया यहाँ एग्री हमें करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, और ये फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप अपने से खुल जाएगा। जैसे मैंने तो यहाँ आप परमिशन अलाउ कर देंगे, वाइल यूजिंग द ऐप आप अलाउ करते हैं। फिर बच्चे की देखिए ध्यान रखिएगा, जब तक ग्रीन राउंड नहीं हो जाएगा तब तक पलक झपकाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फिर हम टिक करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते देखिए बच्चे की फ़ोटो मैंने ले ली, ग्रीन हुआ, इसने आँख झपकाई और ये आपका ऑथेंटिकेट फेस ऑथेंटिकेशन हो गया। देखिए कितना आसान प्रोसेस था, और ये आपका OTR नंबर भी आ गया। तो फेस ऑथेंटिकेशन के तुरंत बाद आपका OTR नंबर आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहीं इसका नोट कर लेंगे। फिर हम लॉगिन करेंगे दोबारा से। इसके बाद हमें देखिए लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए फिर हम NSP OTR खोलेंगे और वहाँ पे जो हमारा OTR आया है उसे डालेंगे, और साथ ही साथ हमारे मोबाइल पे पासवर्ड भी आ जाएगा। कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर पासवर्ड नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखिए कहीं टेक्निकल एरर हो सकता है, और आप उसको मैं कहूँगा कि बार बार ट्राई कीजिए, जब स्पीड रहे तब ट्राई कीजिए। और ये पासवर्ड बच्चे पे आया हुआ है, मैं इसको देखिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुरंत मेरे सामने आया है, एक भी मिनट का कोई भी देरी कहीं पे भी नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, और ये वीडियो देखिए मतलब पहले मैंने प्रोसेस पूरा कर लिया, क्योंकि कभी कभी हम अटक जाते हैं, तो यहाँ कहीं अटकना मुझे नहीं हुआ। ठीक है, तो पासवर्ड ये इसलिए करना है कि आपको तुरंत इसी NSP OTR पर आपको नया पासवर्ड अपना बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप नया पासवर्ड यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे का ऑलरेडी मैंने नया लॉगिन कर लिया। अब देखिए ऊपर करंट पासवर्ड जो मोबाइल पे आया था वो डालना है आपको, और नीचे न्यू पासवर्ड लिखा है। तो जैसे आपका नाम है मान लीजिए राम, ठीक है, तो कैपिटल R कर लेंगे, AM @ आप डेट ऑफ बर्थ या 1 2 3 4 या कुछ भी आप डाल दीजिएगा। तो ऐसा चीज़ डालिएगा जो आपको हमेशा याद रहे। कई बच्चे बोलते हैं सर अब हम भूल गए, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे तो कुछ और टाइम पीरियड आपका फॉर्म भरने में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो भी है वो हम अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से हम भर लेंगे, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से, और नीचे फिर से जो ऊपर पासवर्ड हमने नया बनाया है उससे ही हूबहू नीचे वाले में हम वापस से भर देंगे। तो देखिए बार बार पासवर्ड के लिए नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको बड़ा कैरेक्टर, फिर छोटा कैरेक्टर, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि एक आपको जाति प्रमाण पत्र और एक आय प्रमाण पत्र ये अपलोड करना है। ये आप पहले से स्कैनर के थ्रू स्कैन करके उसकी फ़ोटो साइज़ छोटी करके 100 KB के आसपास करके उसको रख लीजिएगा, ताकि जब हम सेलेक्ट करें तो तुरंत वह आसानी से अपलोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैप्चा को मैं भर देता हूँ। कैप्चा, ये सब प्रोसेस एकदम मैं लाइव कर रहा हूँ, ये पूरा लाइव आप देखा है आपने। और बच्चे का भी देखिए फेस ऑथेंटिकेशन मैंने आपके सामने ही किया है। फिर हम यहाँ देखिए नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे करते ही देखिए सक्सेसफुली हो गया सब कुछ। और ये आपका, अब हम NSP पोर्टल अपने गूगल क्रोम में जाकर टाइप करेंगे। ठीक है, तो scholarship.gov.in काफ़ी बार मैंने बताया है, तो इसमें हम लोग इंटर कर जाएंगे। फिर स्टूडेंट वाले ऑप्शन में ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो ये तो OTR वाला मैंने काफ़ी बार बताया। स्टूडेंट वाले पे चले जाएंगे, तो स्टूडेंट वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ आपको दिख रहा है। तो लॉगिन पे हम करते ही हमारा जो स्कॉलरशिप अप्लाई वाला पेज है बच्चों वो ओपन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, आपका OTR नंबर और पासवर्ड। ठीक है, तो OTR नंबर जो पूरा आया हुआ है, ठीक है, हमें ऑलरेडी OTR मिल चुका है। यहीं से कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर इसके आगे कैसे करेंगे, नहीं पता चल रहा है। और पासवर्ड हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने नया पासवर्ड सेट किया है वो हम डाल दे रहे हैं और हम फिर लॉगिन होंगे। इसके बाद बच्चों बहुत ही कम समय में ये वाकई फॉर्म भरा गया है, कुछ भी समय नहीं लगता है। ये डालते ही देखिए, और ये कैप्चा ऊपर रहेगा, कैप्चा को उसको हमें ध्यानपूर्वक छोटे बड़े अक्षर जो भी दिए रहते हैं उसको ध्यान में रखकर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन देखिए हो गए, तो सक्सेसफुली लॉगिन का ऑप्शन आ गया। ये बच्चे की पूरी प्रोफाइल देखिए खुल गई है मेरे सामने, और यहाँ जो पिंक कलर का प्रोसीड दिख रहा है, फिर हमें उसी को प्रोसीड करके दबाना है। बाकी देखिए बच्चे की पूरी डिटेल आ गई है, रिन्यूअल है, सब कुछ एक्टिव है, सब दिया हुआ है। प्रोसीड पर करते ही नीचे की तरफ देखिए इसका अप्लाइड फॉर स्कीम, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी आप लोग रिन्यूअल, आपकी जो स्कीम रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप ईयर, ये बच्चा जो है अभी 10th में गया है। ठीक है, तो 9 ऑलरेडी पास किया हुआ है। तो यहाँ में बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, तो एडमिशन 2 अप्रैल या 4 अप्रैल का है इसका, तो मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हमें यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे किस महीने का। इसके बाद परसेंटेज पूछता है, इसके बाद रोल नंबर पूछता है, इसके बाद सेक्शन पूछता है। तो इसको आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, तो बच्चे से मैंने परसेंटेज पूछा तो उसका 62 आया था लगभग, तो 62 मैंने परसेंट यहाँ पर उसका फिल कर दिया इसलिए। ठीक है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं रोल नंबर, यहाँ देखिए 03 दिया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको ओके करके नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ वैलिडेशन एरर दिखाता है। तो इस वजह से है, ये ऑटो ले लिया था क्योंकि पहले से बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और इसीलिए ऑटो ले लिया है सेक्शन भी, तो सब डाटा सही था। ठीक है, तो बच्चे से अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना परसेंट आया है, तो वो बताया जैसा, तो मैंने इसको यहाँ फिल किया। फिर जैसे मैंने देखिए ओके सेव है नेक्स्ट किया तो वैलिडेशन एरर आ गया। तो उसके पीछे वो फिर मैं जाता हूँ, तो फिर मैंने रोल नंबर केवल उसका 3 कर दिया 03 से, तो यहाँ देखिए डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। अब बस यही आखिरी प्रोसेस बचा है जो आप स्कैनर से आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र खींच के रखे हैं अपने मोबाइल में, तो यहाँ से आप चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाकर उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, फिर ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में जो 3 लाइन बनी है उसको छूऊंगा तो मैं गैलरी में चला जाऊँगा। ठीक है, गैलरी से फिर मेरे सामने फ़ोटो आ जाएगी, तो जो मैंने फ़ोटो की थी वो आई हुई है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बच्चे का पहला है मेरे ख्याल से, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट है, 2 सर्टिफिकेट हमें अपलोड करने का ऑप्शन है यहाँ पर, ये अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर नीचे वाले पे आएंगे, वैसे ही जो नेक्स्ट आय वाला प्रमाण पत्र वाला है उसको हम लोग वैसे ही सेलेक्ट करके इसको कर देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए इसमें एक ज़रूर चेक कीजिए, कभी कभी बदल जाता है गलती से, इसका उसमें उसका इसमें हो जाता है, तो व्यू का भी एक ऑप्शन आता है, तो व्यू एंड डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि वाकई वही वाला सर्टिफिकेट है जो आपको उसमें सबमिट करना था। अगर आप मोबाइल्स के ज़रिए नहीं कर रहे हैं, साइबर कैफ़े के ज़रिए कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। बाद में बच्चे बोलते हैं सर गलती हो गई, देखिए नीले रंग का दिख रहा है, तो मैं यहाँ चेक भी कर लूँगा कि हाँ भाई वाकई वही सर्टिफिकेट है कि नहीं है जो मैंने डाला था। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया, हाँ बच्चे तो ये उत्तर प्रदेश शासन का है ये सर्टिफिकेट, तो ऐसे ही आपका अपना सर्टिफिकेट होगा। बस ये देखिए नीचे की तरफ फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, तो फाइनल सबमिट मैं जैसे करूँगा तो यस करना है, सभी कुछ मेरा सही है। यस करते ही ये देखिए बच्चे का फॉर्म भर गया, बस इतना ही था। अब आप इसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे? ठीक है, तो प्रिंट आउट के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से प्रोसीड पे जाएंगे, स्टार्टिंग वाला पेज अपने से करता है, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म देखिए तीसरे लाइन में पिंक हुआ, इसको मैं दबाता हूँ तो ये मोबाइल में देखिए प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन डिटेल पूरी बच्चे की नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, तो प्रिंट का ऑप्शन करते ही रिव्यू में ये बोलता है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंप्यूटर पे जाके प्रिंट कराएंगे और इसकी 2 प्रति कराइएगा स्कूल में जमा करने के लिए, एक अपने पास रखने के लिए। यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा और यहाँ पर ये साइन मोहर जो प्रिंसिपल है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उनका लगेगा। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रिंट आउट देना है कि नहीं देना है स्कूल में, तो देना है बच्चों। ठीक है, तभी ये आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगा। अब मेरे ख्याल से आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। बच्चों कुछ भी पूछना हो यूट्यूब के बच्चों कमेंट सेक्शन पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।